हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी आपको पता है आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और ना पीछे हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वैसे मैं सोई हुई थी बट नींद कहाँ आएगी कंस्ट्रक्शन के काम में। तो मैं एक पोएम लिख रही थी अपने एक स्टूडेंट के लिए। वैसे मैंने आधी पोएम लिख दी है ना। तो बट मैं सोच रही थी कि और क्या लिखूं बट मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा अभी ना, क्योंकि जब मैं लिखने बैठ रही हूँ कुछ ना कुछ हो जा रहा है। कभी किसी का फोन आ जा रहा है, तो कभी कोई दरवाजे पे आ जा रहा है पार्सल लेके, कोई क्या कहते हैं पीछे से आवाज कर दे रहा है। मतलब कि मुझे इतना ही जब हम पोयम लिखते हैं, जब हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें पूरे कंसंट्रेशन से लिखना पड़ता है ना। तो मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है अभी फिलहाल तो। बट मैं आपको ना अब जैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है मेरी पोयम। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पोयम क्यों लिखी उस बच्चे के लिए। तो जैसे अभी पिछले साल की बात है, यूजुअली जो टीचर्स करते ही हैं, हम एक अच्छे बच्चे को, जो एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको हम एक एवरेज बच्चे के साथ बिठाते हैं, है ना, ताकि वो दोनों पढ़ सके, वो उसको हेल्प कर सके, है ना। तो मैंने भी वैसे यूजुअली मैं करती नहीं हूँ ऐसे काम। मैं लास्ट के जैसे मार्च में अगर पेपर है तो मैं फेब्रवरी में ऐसे काम या जनवरी में करूँगी ऐसे काम। तो मैंने जनवरी में किया था। और मैंने एक एक बच्ची थी मेरी क्लास में, परिधि। तो उसको मैंने ना एक जैसे बिठाया था एक बच्चे के साथ। तो वो बड़ा नॉटी बच्चा, बड़ा शरारती। तो कहती मैम ये ना पढ़ने नहीं देता मुझे, अपने भी नहीं पढ़ता, मुझे भी पढ़ने नहीं देता। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको उसके साथ बिठाया, क्योंकि उसके साथ कोई बैठने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो बहुत शरारत करता है। तो फिर मैंने उसको बिठाया और उसको मैंने बोला कि परिधि, आपने ना इसका बड़ा ख्याल रखना है, मतलब कि इसको बड़ी हेल्प करनी है। बस जनवरी निकल गया, फरवरी और मार्च में तो फिर पेपर ही है ना। तो आपने इसकी बहुत हेल्प करनी है। फिर अगर आप अच्छे से करोगे ना इसकी हेल्प, तो मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगी। 7th क्लास की बात है ये। तो वो नेक्स्ट डे आई मेरे पास। और जैसे मैं अगर किसी बच्चे को साथ में बिठा रही हूँ तो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ उस वक्त ना। तो मैंने उस बच्चे का, क्योंकि वो बहुत नॉटी भी था, तो मैंने ना उसका गेम्स भी बंद कर दिया, ड्राइंग भी बंद कर दी, म्यूजिक भी बंद कर दिया, एआई भी बंद कर दिया। सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स में ना, मैं सारे पीरियड्स में मैं इंग्लिश ही पढ़ाती थी उसको बिठा के। और अगर मेरा फ्री नहीं होता था तो मैं उसको बुला लेती थी कि तू आ। और गेम्स में तो मैं जैसे कि अब उसका बंद कर रही हूँ तो मैं परिधि का भी बंद करती थी साथ में, कि आपने देखना है कि बैठ के पढ़े लाइब्रेरी में। तो ऐसे ही एक दिन जब मैंने उसको इतना बोल दिया तो उसने बोला कि यस मैम मैं कर दूंगी हेल्प, और मैंने उसको बिठाया भी उसके साथ। फिर अगले मैंने उसको बोला कि अगर ये अच्छे मार्क्स लेकर आ गया ना और अच्छे से इसने टेस्ट में अच्छा किया तो मैं आपको ना एक रिवॉर्ड दूंगी। तो वो नेक्स्ट डे आई मेरे पास और टेस्ट चेक हो गए थे, उसके मार्क्स अच्छे थे लड़के के ना। तो कहती मैम आपने कहा था ना आप मुझे रिवॉर्ड दोगे। तो उस वक्त तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मुझे ये याद था कि मैंने रिवॉर्ड कहा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि भी बच्चों को क्या देना चाहिए या क्या, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं था उस बच्चे को क्या दूं। तो कहती मैम आप ना आप पोएम्स लिखते हो। तो मैंने बता रखा है बच्चों को ना, मुझे पोएम लिखना, स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है, राइटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, लिखना पसंद है मुझे। तो कहती मैम आप ना मेरे लिए एक पोएम लिख देना, मेरे मेरे बारे में। तो मतलब, और वो मुझे सुना देना, मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे लिए ना एक पोएम लिखोगे तो। मैं उसके बाद से ही मुझे यू नो मुझे बहुत उसके बाद से मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं उस बच्चे को वो पोएम लिख के समझा सकूं या बता सकूं या उसके लिए मैं कुछ पोएम लिख सकूं। मैंने इसके बाद एग्ज़ाम आ गए। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के टाइम टीचर्स कितने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, बच्चे तो होते ही हैं, टीचर्स भी होते हैं। फिर परफॉर्मेंस हो गया, रिपोर्ट कार्ड्स हो गए, फिर मार्च के एंड में आपको रिपोर्ट कार्ड्स देने होते हैं, परफॉर्मेंस बनाना होता है। वो सब करने के बाद फिर नया सेशन स्टार्ट हो गया।
उसके बाद फिर मेरा एक्चुअली ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे ब्रांच में। स्कूल सेम है मेरा, बस ब्रांच दूसरी है मेरी। तो उसके बाद मुझे वो बच्चा कभी मिला ही नहीं, है ना? परिधि कभी उसके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई ही नहीं कि हाँ, मैं बोल दूँ या मैं बट मुझे याद था कि मुझे उसके लिए ना पोएम लिखनी है। तो अभी जैसे छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो उसमें मैं बैठ के उसके लिए पोएम 2-4 दिन से मैं पिछले 2-4 दिन से लिख रही हूँ और आई होप कि ये पोएम कंप्लीट हो जाए एंड आई थिंक इस यू नो इसके थ्रू मैं शायद इस चैनल के थ्रू उसे सब क्योंकि इंटरेक्शन अब हो नहीं पाती तो शायद क्या पता वो मुझे देख ले या इस वीडियो को देख ले, है ना? तो आई एम जस्ट ट्राइंग। मुझे वैसे इतनी कोई नॉलेज नहीं है बट मैं कोशिश अच्छी करूंगी कि मैं उसके लिए एक अच्छी सी पोएम लिखूं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ा सा और रह गया है। जब हो जाएगी तो मैं अपने चैनल पे डालूंगी।